हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। उसके अंदर आटा जो सा वो मिल रहा है 40-50 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस तो बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन फूड क्राइसिस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को आटा नहीं मिल रहा, किसी को आटा मिल रहा है, कोई अपनी जानें दे रहा है एक आटे के एक थैले के लिए। इसी पे पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। यही आटा इंडिया में 35 से 40 रुपए पर केजी मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में यही आटा 160 to 170 पर केजी मिल रहा है। अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक वक्त था पाकिस्तान जब इंडिया की मिसाल देता था कि इंडिया में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन अभी पाकिस्तान इंडिया की मिसाल देता है कि इंडिया में इतनी चीज़ें सस्ती हैं, इंडिया इतना आगे ग्रो कर गया। तो इस पे पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन है और इस फूड क्राइसिस का कौन जिम्मेदार है? तो चले आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। Here we go। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। क्या करते हैं? मेरा ये गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम है, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो बताएं पाकिस्तान में महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई की सिचुएशन ये है सर, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 300 रुपये खर्चा है। 100 रुपये कमा रहा है, 300 रुपया खर्चा है। आटे का क्या रेट चल रहा है? आटे का देखिए अब 150 प्लस कह रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रेट है, आगे कोई दे रहा है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। अभी कल की खबर है कि एक बंदा आटे की लाइन में खड़ा था आटा लेने के लिए और वो मर गया। आटे के एक थैले के लिए उसकी जान चली गई है। पाकिस्तान में ये कंडीशन है और इस पर शब्बर जैदी जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में 35-40 रुपये किलो आटा है और यहाँ पे 160-70 रुपये किलो आटा है। मुझे ये बताएं, उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब 1 अरब और 35 करोड़ के राउंड अबाउट उनकी आबादी है, उन्होंने फिर भी महंगाई को कंट्रोल किया या उस पर वर्क कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे और आज उनकी एग्जाम्पल देने पर मजबूर क्यों है? इसकी सर मेन वजह ये माशिया से रिलेटेड आपका सवाल है। देखें, अगर वो उधर 40 रुपये किलो है तो उनके जो है ना रुपये की वैल्यू देखें। हमारा रुपया डी वैल्यू हो गया, मेरे हिसाब से वो 4 रुपये का बनता है। अगर औसतन हिसाब लगाया जाए तो वो वहीं आ जाता है। 3.25 रुपये का बन रहा है और वो 3.25 रुपये का, ठीक है चलो ये आपने एक लॉजिक दे दिया, वो फिर भी 100 रुपया ऑलमोस्ट बनता है, 160-70 नहीं बनता। लेकिन वो 3.25 क्यों चला गया? ये शुरू से 3.25 था। लेकिन वो एक ये भी देखे ना, हमारे पास जो 3-4 अरब रिजर्व रह गए हैं वो भी किसी के हैं कि वो 500-600 करीब उनके रिजर्व हैं। वो अपनी वाम को सब्सिडी भी दे सकते हैं, प्राइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे पास देखे दिन ब दिन पैसा डिवैल्यू हो रहा है। कोई बात है ना कि आप ये कह रहे हैं, यही बात हमारे मिनिस्टर ने किया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है वहाँ पे। अब आज हम उनकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हैं या उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो दुनिया को बताने पर मजबूर हैं। हम पॉलिसी उनकी क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? जैसे उन्होंने बेहतरी किया, हम क्यों नहीं बेहतरी? सिर्फ एग्जाम्पल देनी है। वो इसलिए नहीं, वो हमसे आगे निकल गया। उधर वो जो है ना, हम जिसको कहते हैं मुक्तदरा, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, वो जो है ना वो अपना काम करती है। वो सियासतदान वो अपना काम करते हैं। इस हमारे ऊपर तो सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की है। जो बंदा मुल्क को थोड़ा स्टेबलाइज करने लगता है, जो अपने पाँव पे खड़ा होता है, उसके नीचे से ये चारपाई खींच लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हम किताबों पे भी पढ़ते आए हैं, दुनिया को भी यही बताते रहे हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चरल कंट्री में आटा 160-170 रुपये होना एक शर्म वाली बात नहीं है? देखिए, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, आप भी मेरी तरह मेरी से कम ही उम्र के होंगे, लेकिन आप देखें हमने पिछले 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। जो ज़री ज़मीन था उधर भी सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो पैसे कमा के वो भी पैसा बाहर ले गए हैं, इधर गरीब आदमी पिस गया। क्या समझते हैं हमें उनकी पॉलिसीज़, जो भी कंट्री बेहतर कर रहा है, अपनी पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि हाँ यार वो ठीक कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएँ। देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल होना होता है ये 70 साल में हो जाता। जिधर ये चाहिए, 4 जंगें हो गई हैं किसी एक जंग में। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको होश के नाखल लेने चाहिए। जो इनके पास है वो इनको दें, जो उनके पास है उनको दें। को बीच में ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लोग आपस में मिलजुल सके, कारोबार कर सके, ताकि ट्रेड हो और साथ में मिलल जुल भी हो, गलत फहमियाँ दूर हों। इसके लिए आपको चाहिए विजनेबल लीडर। वो इस वक्त ना इंडिया के पास है, वो भी जो अगर मोदी है वो भी तो पसंद है। हमारे पास एक इमरान खान था, उनके होते हुए इकानमी कैसे उनकी ग्रो हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी वो देखे ना आप, देखे वो IT के शोबे में कितनी कर रहे हैं तरक्की।
वो हमारा बिल्कुल। टोटल उतना सालाना एक्सपोर्ट नहीं है, पोर्ट नहीं है जितना वो आईटी में एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें पहले अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी का मुकाबला करना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आपने बात की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? ये मेरी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आम पब्लिक को, आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो ऊपर जो होते हैं शर्फिया, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये जो है और ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं अवाम को लड़ाने के लिए। 70 साल में वहाँ हमारा हम लगा देते हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वैसे होगा, मुसलमानों पे जुल्म हो गया। यहाँ पे मुसलमान छोड़े, नॉन मुस्लिम छोड़े, हर एक पे महंगाई एक जुल्म ही है ना। देखे ना, ये आप श्रीनगर में चले जाएं और इधर चले जाएं आप मुजफ्फरगढ़ में, आप दोनों में कंस्ट्रक्शन देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लें, वो भी हमसे बेहतर है, रोजगार भी हमसे बेहतर है, नौकरियां भी उनको हमसे ज्यादा मिल रही हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, वहाँ पे जो कॉलेजेस है ना, उनके वाले जो कश्मीर है 17 से 18 कॉलेज हैं उनके गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ वाले कश्मीर में 1 से 2 यूनिवर्सिटी। तलीमी लेवल भी देखे ना, वो आईटी में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनका तलीमी लेवल भी हमसे 10 गुना ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल। हमें तलीम में तवज्जो देनी चाहिए और इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना चाहिए। और ये जखीरा अंदोजों जो सरमायादार लोगों को, इनको भी कोई शर्म करनी चाहिए। सिस्टम को थोड़ा सिस्टम चेंज करना। ओवरऑल हर बंदा करप्ट है, वही बचा है जिसका दांव नहीं लगा। जिसका दांव नहीं लगा वो शरीफ है। अच्छा, लास्ट में बस ये बता दें कि पहले 5 साल पहले की बात करें या 10 साल कह लें, तब तक हम ये कहते हैं कि इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा। और आज हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजह है? कैसे उन्होंने ग्रो कर लिया अचानक? कैसे आज हम उनकी एग्जाम्पल देने लगे? देखिए, गुर्बत तो आज भी उधर है, लेकिन उनकी आबादी देखें। अगर 1.5 अरब आबादी है, कोई 20 या 30 करोड़ अगर गुर्बत में गुजार रहे हैं, तो ये भी देखे ना 1 अरब तरक्की भी कर रहा है। वो आस्ता आस्ता वो भी अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे उनके अच्छी तलीम हासिल करेंगे, वो माशरे में मुकाबला करेंगे और उनकी जितनी बड़ी इकानमी है, जैसी उनकी पॉलिसी है, वो भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना इकानमी है, ना कोई पॉलिसी है। अगर कोई काबिल बंदा भी हो तो वो भी पिसके रह जाता है। पिसके रह जाता है। चेंज कैसे आएगा? एक लाइन में बता दें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी और आपकी जिम्मेदारी है या दोनों की? मुल्क जिस दलदल में फंस गया, इसका एक ही हल है, चाहे आज करा ले 6 माह पहले, सबसे पहले इलेक्शन हो। अवाम इलेक्शन का भी यार क्या फायदा है जब एंड पे फिर कह दिया जाता है कि भाई ये तो इलेक्शन जो भी आएगा वो किसी, यानी आप समझ रहे हैं कि वो उनके कहने पे या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम की हुकूमत आए, वो पॉलिसी बनाए, अवाम जिसे वोट दे। सख्त फैसले करने ही पड़ने हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट आए, चाहे वो, लेकिन वो आए हुकूमत जिसको अवाम की चाहे वो ब्यूरोक्रेट आए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट चलेगी, वही हुकूमत जिसको अवाम की तईद होगी। ये हुकूमत क्यों नहीं 8 महीने चल सकी? किसको अवाम की तईद नहीं है? अवाम किसी और पास है। और जिन लोगों ने इस मुल्क को यरगमराल बनाया, वो नहीं चाहते इमरान खान आए। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 माह, 6 माह, 1 साल? इमरान खान के बगैर, आज मेरी बात आप लिख लें भाई, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक हो गया। ये इनकी ओपिनियन थी। इनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं कि भाई अपने घर को पहले देखो, फिर किसी की तरफ जाओ। और अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे तो ही शायद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहद। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपका नाम? कमीर। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ इधर। स्टूडेंट है। और आप मोहम्मद आमिर, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में पहले इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब फूड क्राइसिस भी आ गए हैं। आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। मीरपुर ख़ास की बात करें, आपको पता ही होगा, एक सोशल मीडिया पे वायरल है कि एक इंसान आटे के लिए अपनी जान दे बैठा है। क्या कहना चाहेंगे कि इधर जो महंगाई हो रही है और हमारे जो मिनिस्टर हैं वो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंडिया की, कि वहाँ पे जी 39 रुपये का केजी आटा मिल रहा है, हमारे यहाँ पे 160 170 का केजी आटा मिल रहा है। सर, इनके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? ये बस लूटने आए हैं और अपने जो हैं वो केसेस उड़ाने आए हैं। इनको आवाम से कोई नहीं है। मुझे ये बताएं। जी जी, ये बस अपने लिए आए हैं, अपना मुझे कुछ सोचने के लिए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पहले हम ये कहते रहे थे कुछ टाइम पहले तक कि हम ये देखते रहे हैं जी, हमारी मीडिया पे चलता था इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया तो बहुत पीछे चल रहा है। लेकिन आज हम उनकी एग्जांपल हमारे मिनिस्टर दे रहे हैं कि वहाँ पर 39 रुपये केजी आटा है और हमारे यहाँ पे 145 170 160 के राउंड अबाउट आटा मिल रहा है। क्या वजह है अगर हम उनकी एग्जांपल देने पर मजबूर हो चुके हैं? सर बेसिकली बात भला क्या है, हर बंदा आता है अपना टेन्योर में अपने केसेस ख़त्म करता है और चला जाता है। अभी भी यही हो रहा है। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी अपने सारे केसेस ख़त्म करने आए। इनको आपसे और मेरे से कोई वास्ता नहीं है। ये आए हैं सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने ही। इनके भाड़ में जाए इनके लिए महंगाई, भाड़ में जाए इनके लिए सब कुछ। अपने केसेस ख़त्म कर दिए इन्होंने। बस अब ये जो मर्जी करें। वैसे भी इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो इंपोर्ट में ये हाल हो गया कि स्टेट तो छोड़ दे, आटा इतना महंगा आटा नहीं है, डॉलर तो स्टेट बैंक कह रहा है हमारे पास डॉलर नहीं है मजीद इंपोर्ट करने के लिए।
तो अगर ये एक स्टेट बैंक का ये हाल है, तो आप सोचें एक जो कॉमन पर्सन है उसके लिए क्या हाल होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि अपने बारे में खुद से सोचें अब और खुद खड़े हों, इस बारे में इनिशिएटिव लें, क्योंकि जब तक आप लोग सोते रहेंगे ना तब तक कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हम हमेशा ये कहेंगे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ऐसी आ गई, गवर्नमेंट वैसी। हम गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद को देना चाहिए। एक बंदा एक चीज़ 10 रुपए की बेच रहा है, वही बंदा दूसरा ओवर प्राइसिंग करके वो 20 रुपए में बेच रहा है। तो ओवर प्राइसिंग भी आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह है। ओवर प्राइसिंग करके एक चीज़ अगर 1 रुपये महंगा होती है ना, तो हमारे जो माशाल्लाह से दुकानदार हजरात है वो 10 रुपये 100 रुपये महंगे कर देते हैं। तो खुद को इनको भी चाहिए कि अपने गिरबान में पहले झांके, अगर महंगाई का इतना रोना रो रहे हैं तो पहले खुद से ख़त्म करें महंगाई, अपने ज़्यादा प्रॉफिट ना रखें, कम प्रॉफिट में चीज़ें बेचें ताकि लोग मरने पे मजबूर ना हो। और आटे जैसा, क्योंकि आटा एक नॉर्मल ऐसी चीज़ है जिसके लिए बगैर गुजारा नहीं, इंसान जिसके लिए कमाता है हर इंसान। तो सबसे पहले तो आटे को मैं ये कहूँगा कि गंदम को सस्ता किया जाए, किसान के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। ऑब्वियसली फिर किसान के लिए जब आसानी पैदा होगी तो इस तरह फिर आवाम के लिए भी आसानी पैदा होगी गंदम के लिए। तो बड़ी सस्ती खरीदी है इन लोगों ने। गंदम इन्होंने मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए शर्म वाली बात नहीं है कि आटे के लिए बंदे मार रहे हैं, अब इंसान मार रहे हैं। इससे बड़ी शर्म वाली बात हो क्या सकती है जब मार रहे हैं। और ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं। वो तो अब मजबूरन हम ये कहने पे मजबूर हो गए ना पीछे, यानी तो पहले 2 साल 10 साल पहले तो हम ये ऐसे ही लोग हैं, बस बड़प्पियाँ इधर पे खड़े होके मारते हैं ये लोग। एक ने उधर जाके अच्छी तकरीर कोई करता है, यहाँ से कोई करेगा, वो उसके ऊपर जी कमेंट आने हो जाएंगे, उसने ये कर दिया वो कर दिया, बिलावल ने उनको धमकी लगा दी। बस मीडिया का काम वो है एक दूसरे को उनको उठा के ऊपर लेके जाना है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल आज दे रहे हैं, हम नहीं, हमारे मिनिस्टर जो पीटीआई के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं जी इंडिया में 39 रुपए केजी आटा है और हमारे यहाँ पे, तो हम इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो उनकी पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट, मतलब जैसे उन्होंने महंगाई कम किया या महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? तो सर ये नहीं कर सकते ना, हम वो करते हैं तो फिर हम ये खुद गुस्से में गुजर जाएंगे, क्योंकि ये खुद जाएंगे अंदर। अगर उनकी उसके ऊपर पॉलिसीज पे ये चलने लग गए तो फिर इन्होंने अपनी करप्शन भी तो करनी है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो मुल्क है ना इंडिया, वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो खुद उसकी यूथ खड़ी हुई है, हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। आप उनकी टेक्नोलॉजी की लाइन देख लें, आप उनकी मोबाइल आप देख लें, एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है तो मैं आया हूँ, ठीक है। इसी वजह से हर इंसान अगर खुद से सोचे ना तो आहिस्ता आहिस्ता कौमें खुद खड़ी होती हैं, बाकायदा कोई बंदा बाहर से नहीं आता। गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता जितना पब्लिक का रोल। रोल यही है, गवर्नमेंट का सिर्फ यही रोल है। गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपकी ही चीज़ लेके आपको बेचनी है। आप अगर ओवर प्राइसिंग नहीं करेंगे तो मैं नहीं कहता कि कभी भी आप इस तरह लोग आटे के लिए मरेंगे। आपने बोला कि भाई यूथ का बड़ा रोल होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब मैं कसूरवार हूँ और आप कसूरवार हैं और ये यूथ कसूरवार। हम कसूरवार हैं, हम खुद कसूरवार। हम कसूरवार हैं, हमारे बड़े कसूरवार हैं जो इनको लेके आए हुए हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने इनको इतना मौका दिया है, इन्होंने हमारा मुल्क लूट के चूस के खा लिया है। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया। अब यही हम यूथ हैं, हम आपस में मिलके इकट्ठे होके हम अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा खुद फायदे के लिए लड़ेंगे तो हम 75 साल से आपकी बात काट रहे बोल रहे थे, 75 साल से हमें तो यही कहा जाता रहा, यही चूरन बेचते रहे कि हम इंडिया से मतलब बहुत पावरफुल हैं, हम उन्हें घुस के मारेंगे, और आज हम मजबूर हो गए हैं उनकी एग्जाम्पल देने पर। सर हम उनको घुस के कैसे मार सकते हैं? जब हम अपने घर का अपना खाना नहीं पूरा करेंगे तो किसी को मारेंगे कैसे यार? इन लोगों ने घर में मार रहे हैं, हमें खुद को मार रहे हैं, कहते हैं हम अगले को मारेंगे। यार अपनी आवाम को मत मारो, जाओ उनको मारना है तो उनको मारो ना। उनको भी क्यों मारो? मतलब बेहतरी की तरफ बात करो, प्रोडक्शन की तरफ बात करो, डेवलपमेंट की तरफ। उनके साथ अच्छा। तो यार वीडियो काफ़ी लंबी है और मैंने शॉर्ट करके ये वीडियो देखी है। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, एक आटे के थैले के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जिसमें एक बंदे ने अपनी जान दी है आटे के लिए। लोगों के पास पैसा भी है, लाइनें लग के सुबह से शाम तक वो लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी आटा नहीं मिलता, लेकिन वो अपनी जानें दे देते हैं उस एक आटे के एक थैले के लिए। आटा एक बुनियादी चीज़ है जिसके लिए इंसान जॉब्स करता है, बाहर जाके बैरून मुल्क जॉब्स करता है, लेकिन वो भी आपको पाकिस्तान में अभी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की हालत इस कदर ख़राब है, लेकिन अभी हम इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडिया में इतनी सस्ती हैं चीज़ें, इंडिया में ऐसा हो गया, इंडिया में ऐसा। एक वक्त था जब हम उनकी मिसालें देते कि पाकिस्तान उनकी मिसाल देता था कि इंडिया में इतनी गुर्बत है, इंडिया में इतनी बेरोज़गारी है, इंडिया में इतने लोग मर रहे हैं बेरोज़गारी से, लेकिन इंडिया ने काम किया उस पर। अभी उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया, लोगों को रोजगार फराहम किया। पाकिस्तान उस टाइम काफ़ी ग्रो कर रहा था और इंडिया पाकिस्तान की मिसाल दिया करता था कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया काफ़ी पीछे रह गया। पाकिस्तान की इस कंडीशन का जिम्मेदार जो पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान है
वो हैं इस पे। और मैं पब्लिक को भी काफ़ी ब्लेम करूँगा, क्योंकि हमें पता है एक चीज़ गलत हो रही है लेकिन हम बोल नहीं रहे। इन सारी चीज़ों से निकल कर जो चीज़ गलत हो रही है, चाहे वो PTI कर रही है, चाहे नून लीग कर रही है या फिर पीपल्स पार्टी कर रही है, सारे करप्ट सियासतदान हैं। पाकिस्तान की कंडीशन तभी बेहतर हो सकती है जब इन सारे करप्ट सियासतदानों को आप जेलों में डालेंगे, आप इनको गले से पकड़ कर घसीटेंगे, तब पाकिस्तान की हालत ठीक हो सकती है। इस पे पाकिस्तान की पब्लिक को एक होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा होता, बांग्लादेश के साथ अच्छा होता, या फिर अफगानिस्तान या फिर जो भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छा होता, तो पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।